हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो पूरा देखिएगा। हम नर्सरी से पौधे लाते हैं तो बरसात के मौसम में कैसी मिट्टी बनाना चाहिए जो हमारे प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होंगे और इनकी ग्रोथ जो है बहुत ही फास्ट होंगे, बहुत सारे फूल खिलेंगे। तो इस टॉपिक पे बात करेंगे और कैसे ख्याल रखना है जो हमारे पास बहुत ज़्यादा ब्रांच होंगे और बहुत सारा फूल खिलेंगे। तो जैसे कि ये देख रहे हो, नर्सरी से जब हम पौधे खरीद कर लाते हैं तो उसे हमें 4-5 दिन के लिए अपने गार्डन में रख देना है, यानी कि उसकी रिपोर्टिंग नहीं करना है। और जैसे देख रहे हो, नर्सरी में जब मैं फ्लावर खिला हुआ था तब इसके फ्लावर बहुत खूबसूरत तरीके से पूरा ओपन थे और अभी जो है इनकी कर्ल हो चुकी है। तो इतना घना आपको बनाना है। जैसे कि ये देख रहे हो, ये मिनीचर गुड़हल है मेरे पास है। ये मैंने बहुत दिनों से लगा कर रखा है और इसमें बहुत सारे ब्रांच है, ढेरों ब्रांच है और ढेरों सारे कलियाँ हैं। तो इतना घना कैसे बनाना है दोस्तों, इसी वीडियो पर बात करेंगे। और फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो पूरा देखिएगा। जैसे कि देखिए, हम जब नर्सरी से पौधे लाते हैं तो अपने गार्डन में छोड़ देते हैं 5-6 दिन के लिए। उसके बाद हम मिट्टी बहुत अच्छी बनाते हैं। हमें पॉट किस साइज़ की लेनी चाहिए। और यहाँ पर जो फ्लावर्स देख रहे हो, इसी तरीके से आपके गार्डन में भी रोज़ खिलेंगे 2, 5, 6 इस तरीके से, एक इस तरीके से खिलते रहेंगे। ये नहीं कि एक दिन भी पौधा में फूल नहीं खिलेगा, हर रोज़ फूल खिलता ही रहेगा। बरसात में चाहते हो इस तरीके से फ्लावर, तो सबसे पहले देखिए, ये भी जो है 10 इंच के पॉट में ये लगी हुई है और वो भी ऑरेंज कलर के हैं, प्लास्टिक के पॉट में है, देख सकते हो। और एक ही पौधा है, एक पौधा इतना सारा घना है, यानी कि जब हम पौधे को लगाते हैं तो इसे हम लोग कट करके ऊपर की जो टिप है उसे अगर कट करोगे तो ये घना हो जाएगा। फूलों का लालच करोगे तो आपके प्लांट पर इतना घना नहीं होगा और इतने सारे फूल भी नहीं खिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख लो, ये सिर्फ फ्लावर्स खिले हुए हैं पर इसमें 4 ब्रांच है। देखिए, काउंट कर सकते हो आप, 4 ही ब्रांच है और इस पर कलियाँ भी बनी हुई है। तो मुझे लालच नहीं करना है, मैं इसकी बाद में जो है प्रूनिंग कर दूंगी, यानी कि सॉफ्ट प्रूनिंग। मुझे फूलों की अभी ज़रूरत नहीं है। जब फूल मुझे देने लगेंगे तो कंटिन्यू बहुत सारे फूल देंगे। और एक ही पौधा है, नर्सरी से जब भी आप पौधे लाइए तो हेल्दी चॉइस करके लाइए। जैसे कि मेरे पास देखिए 4 ब्रांच है एक ही पौधा में। तो मिट्टी हमें देखिए सॉफ्ट बनानी है। ये मेरी पुरानी मिट्टी है, पुरानी मिट्टी को आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये बारिश में गीली नहीं है क्योंकि इसे मैंने घर के अंदर रखा था। और ये वाला जो पॉट है, ये 10 इंच का पॉट है, प्लास्टिक पॉट, सीमेंट पॉट, मिट्टी के पॉट में भी चलेगा। जब भी गुड़हल के पौधे आप लगाइए तो कम से कम 12 इंच या 10 इंच के पॉट में आप लगाओ। आपके पौधे में बहुत अच्छे तरीके से फूल खिलेंगे। ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। रड गर्म करके आपको नीचे छेद करना ज़रूरी है। नीचे मैंने छेद करके इसमें पौधे लगाए थे और कंकड़ पत्थर भी रखा था। तो ये जो मिट्टी के अंदर देखिए, मिट्टी मैंने निकाला तो इसमें कंकड़ पत्थर भी निकल गए हैं। हमें इसको अब इस ड्रेनेज होल के ऊपर रख देना है, इसलिए क्योंकि हमारे जब हम पौधे में मिट्टी डालेंगे, यानी अभी मिट्टी डालेंगे पौधे लगाते वक्त, फिर पानी डालेंगे तो ये पानी बहुत अच्छे तरीके से ड्रेनेज होल से निकल जाएंगे। अगर हम नहीं डालेंगे तो हमारा जो प्लांट है वो नहीं निकलेंगे पानी, तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। और नहीं डालेंगे तो मिट्टी जाम हो जाएगी, इसलिए हमें ये पत्थर कंकड़ डालना पड़ता है। और ये जो राख देख रहे हो, ये कोयले की राख है। इसे मैंने मिट्टी में इसलिए ऐड किया, ये फंगस नहीं लगने देंगे बरसात के मौसम में। गोबर की खाद डिकम्पोस्ट होना चाहिए, यानी बदबू नहीं होना चाहिए। इसमें आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 5-6 मुट्ठी डाल लिया है। आप 10 इंच के पॉट के हिसाब से मिट्टी जैसे ले रहे हो उस हिसाब से आपको गोबर की खाद भी डालना है। इसमें बालू भी मिलाना ज़रूरी है। मेरी मिट्टी पहले से भुरभुरी है, पहले से ही बालू मिली हुई थी, इसलिए मैंने आप सभी को नहीं दिखाया। जैसे कि आप 40% सैंड ले लीजिए, सॉइल आपको लेना है 50% और आपको गोबर की खाद 30% लीजिए। तीनों चीज़ों को मिलाकर आप गमले में देखिए इस तरीके से मिट्टी को डाल दीजिए। और जब भी नर्सरी वाले जो पौधे हैं आपको लगाना है तो आप कुछ दिनों तक के लिए आपको रख देना है। जब भी आप पौधे खरीद कर लाइए नर्सरी से तो थोड़ा देखिए ज़्यादा हेल्दी हो, ज़्यादा ब्रांचेस हो उस पर, उस तरीके से लेकर आइए। जैसे कि देखिए मेरे इस पर 4-5 ब्रांच है और इसे निकालना बहुत आसान है। आप इसे पॉलीबैग को फाड़ कर भी निकाल सकते हैं या फिर इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से दबाओगे तो ये निकल जाएंगे। और देखिए इनमें जड़ इतने अच्छे तरीके से बने हुए हैं जो पॉलीबैग के बाहर भी आ चुके हैं। तो मैं इस पॉलीबैग को इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे पॉलीबैग की ज़रूरत होती है कटिंग वगैरह लगाने में या पौधे को रिपोर्टिंग करने में। ये नर्सरी वाले जो मिट्टी है देखिए कितनी सॉफ्ट है, यानी कि भुरभुरी मिट्टी है, तो मैं मिट्टी को इसे नहीं हटाऊंगी। अगर चिकनी मिट्टी रहती, लाल वाली जो मिट्टी होती है वो रहती, तो मुझे उसे पूरी तरीके से हटाना पड़ता। और बरसात में आप इस तरीके से रिपोर्टिंग करें, आपके पास सालों साल पौधे रहेंगे, कभी भी ख़राब नहीं होंगे। मिट्टी को हमें भर देना है। पौधे लगाने के बाद अच्छे तरीके से मिट्टी को डाल दीजिए चारों तरफ। जैसे कि ये
पौधा और दोबारा डिस्टर्ब ना हो। फिर बारिश हो रही है तो आप फटाफट से ये काम कर लीजिए। ये 60 रुपये में नर्सरी में बहुत आसानी से मिलते हैं और कभी कहीं कहीं पर 50 रुपये में भी मिल जाते हैं। तो मुझे ये पौधा 50 रुपये में मिले हैं, 60 रुपये में बोल रहे थे, 50 रुपये में। अब मैं इसकी क्या करूँगी, जब प्रूनिंग करूँगी, सॉफ्ट प्रूनिंग, तो इसकी मैं बहुत सारी कटिंग भी लगा लूँगी, तो मेरे पास बहुत सारे प्लांट रेडी हो जाएंगे और पैसे भी वसूल हो जाएंगे। तो देखिए पौधे लग गए हैं। अब यहाँ हमारे यहाँ पे बारिश भी हो रही है, तो इसे मैंने अपनी जगह पर शिफ्ट कर दिया जहाँ पर धूप भी आए, तो फूल खिलेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया। अब थोड़ी देर में ये पानी जो है तुरंत नीचे चला जाएगा, इसलिए हमें मिट्टी को सॉफ्ट बनाना चाहिए। आप चाहते हो मेरे गार्डन में इस तरीके से जो सारे गुड़हल के पौधे में फूल खिलते हैं, तो इस तरीके से ध्यान रखें और फूलों का लालच ना करें। पहले पौधे लगाने के बाद 10 दिन बाद आप इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग कर दीजिए, बहुत घना हो जाएगा आपका प्लांट। जैसे कि मेरे गुड़हल के पौधे बहुत घने रहते हैं और फूल भी मुझे ज़्यादा मिलता है छोटे पॉट में। तो इस तरीके से आप बरसात के मौसम में रिपोर्टिंग करें, आपके पास हमेशा सालों साल परमानेंट प्लांट रहेंगे और फूल भी खिलते रहेंगे। गुड़हल का प्लांट अभी नहीं लाया तो फटाफट से लेकर आ जाइए, हमेशा इसमें फूल खिलता ही रहता है। सिर्फ ठंड में जो है ये डोरमेंसी में चले जाते हैं, जो इनका फूलों का साइज़ है वो छोटा हो जाता है, या फिर कहीं ज़्यादा ठंड गिरने के कारण कहीं कहीं फूल जो है खिलना बंद कर देते हैं, पर हमेशा इस पर फूल खिलते ही रहते हैं। मिट्टी में हमेशा पानी नमी बना कर रखें। गुड़हल के पौधे को नमी ज़्यादा पसंद है दोस्तों। इस तरीके से पौधे को ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।